एच ब्लॉक में जाकिर नगर में गरीब लोग रहते हैं। बहुत बेचारा इतने गरीब हैं कि रोज़ खाना और रोज़ कमाना, और कुछ वहाँ पर भूमाफिया इन्वॉल्व हो गए हैं। इस तरह अगर वहाँ काम करते हैं, ये सरकार का फेलियर है ना। वो कहते हैं कि सरकार की जगह अगर है तो वहाँ पर बस कैसे गए, या तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, डीडीए का इन्वॉल्वमेंट है। वो पहले से मालूम था कि डेमोलिशन होने जा रहा है, वो यहाँ नहीं आए, लोगों की उन्होंने कोई हमदर्दी नहीं की वहाँ पर, और आज तक उन्हें कोई पूछने वाला, आज तक वो खुद भी नहीं गए हैं। अभी वो आज भी अपनी ईंटों को बचाने के लिए, उस सामान को बचाने के लिए वो रात को भी, गर्मी में भी, सर्दियों में वहीं सोए। वो कार दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है, वो क्यों नहीं बोलते मुसलमानों के लिए? विधायक क्यों नहीं आते? शाहीन बाग को लेकर भी नहीं बोले कभी? वो देखिए, वो माइनॉरिटी इशू में किसी में भी नहीं बोले, ना शाहीन बाग बोले, ना जामिया बोले, ना एनआरसी बोले, ना दंगे बोले, वो किसी मामले में नहीं बोले। और हो सकता है आपने हमें बताया रमज़ान के लिए हम उनके लिए राशन की किट मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और भूमाफिया, आप इंक्वायरी करिए, बहुत से भूमाफिया वहाँ पर, ये सब विधायक और एमपी को दोनों को पता होता है। रिसीव नहीं कर पा रहे हैं आप। पत्रकार से बच रहे होंगे वो। और मेरे साथ इस वक्त शोएब दानिश साहब मौजूद हैं। लेकिन जाकिर नगर में जो डेमोलिशन का काम हुआ है, उस काम को लेकर बड़ा खुलासे किए जा रहे हैं, लेकिन उन तमाम लोगों के बारे में जानने की कोशिश करूंगी, और कोशिश ये भी करूंगी कि आखिर इनिशियल पॉइंट क्या है, इस डेमोलिशन के पीछे का राज क्या है, और पर्दाफाश होना बहुत जरूरी है। क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट से आई हूं, और सर मैं आपको बता दूं, आज से 4 दिन पहले ही मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर थी। वहां के जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, अब भी धूप में बैठी हुई हैं, ईंट पर बैठी हुई हैं, काफी बेसब्री से इंतजार कर रही कि उनके साथ इंसाफ हो। लेकिन कई लोगों के नाम भी उजागर किए गए, हालांकि मैं उनका नाम फिलहाल नहीं लूंगी जब तक कि इन्वेस्टिगेट नहीं हो जाता है। सवाल यह भी कि आखिर बुलडोजर किसने चलवाया? पहला सवाल यह होगा आपसे सर कि बुलडोजर के पीछे हाथ किसका है। दूसरी बात यह कि लॉ एंड ऑर्डर का क्या यहां पर रूल फॉलो किया गया है। तीसरी बात यह भी है कि बुलडोजर चलने के बाद कई लोग ऐसे हैं जो वहां आकर यह कहते हैं कि है 50 गज जमीन मेरी है, 100 गज मेरी है। तो यह गज का हिसाब और हिस्सेदारी की बात क्यों हो पा रही है? कई अहम सवाल है, सवालों का जवाब अब देखते हैं दानिश साहब कैसे दे रहे हैं, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बेबाकी के साथ, ईमानदारी के साथ मेरे सवालों का जवाब देंगे। सर सबसे पहले न्यूज़ पर स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जहां भी डेमोलिशन होता है ये सरकार की फेलियर है। अब से पहले कभी ये डेमोलिशन कभी बहुत साल पहले हुआ था, हमने उस आबादी को वहीं पर बसाया। हमारे ऊपर, लोगों के ऊपर हमारे बड़े मुकदमे भी लगे। कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, लेकिन उन लोगों को कांग्रेस ने, हमने वहाँ पर उसी जगह पर बसाया। लेकिन आज जो ये डेमोलिशन हुआ है अभी हमारे यहाँ एच ब्लॉक में जाकिर नगर में, गरीब लोग रहते हैं। बहुत बेचारा इतने गरीब हैं कि रोज़ खाना और रोज़ कमाना, और कुछ वहाँ पर भूमाफिया इन्वॉल्व हो गए हैं। इस तरह अगर वहाँ काम करते हैं, ये सरकार का फेलियर है ना। तो उन्हें बताया गया ना, उन्हें अगर कोई गवर्नमेंट का प्लान है तो पहले बताना चाहिए था। और अगर वहाँ पर वो कहते हैं कि सरकार की जगह अगर है तो वहाँ पर बस कैसे गए, या तो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट है, डीडीए का इन्वॉल्वमेंट है, जो पीडब्ल्यूडी का है। अगर कोई भी वहाँ एक्शन प्लान है तो पहले लोगों को बताना चाहिए था। करप्शन इतना है कि करप्शन पुलिस लेके पैसे लेके डलवाती है ना, क्यों डलवाती है? ये रोकना चाहिए कि भाई ये सरकार की जगह है, डीडीए की जगह है। उसके बाद उसे गरीब आदमी को तोड़ते हो, या जो बेच के जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई कोई नहीं होती। उस जिसने बेचा है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार का ये काम है, सरकार को उनको जगह देनी चाहिए थी। तोड़ने से पहले उनको आप कहीं पर जगह देते। जैसे हमने तैमूर नगर झुग्गियाँ हैं, हमने कांग्रेस के टाइम में झुग्गियों को शिफ्ट कराने के लिए प्लॉट दिए गए द्वारका में। यहाँ तो शेल्टर होम बना दिए गए, और द्वारका में के नाम पर शेल्टर होम बनाने तो यहाँ बनाने चाहिए नजदीक में। यहाँ इतनी दूर, कम से कम 25 किलोमीटर दूर दिल्ली सरकार ने उसका इंतजाम किया। बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ता है, बड़ी शर्म आती है कि गरीब लोग आज भी वहाँ पड़े हैं, उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पहनने को कुछ नहीं है। ये हमारी सरकार का फेलियर है, दिल्ली गवर्नमेंट का फेलियर है। हमारे यहाँ जो विधायक है उसको वहाँ देखना चाहिए कि यहाँ पर क्यों प्लान उन्होंने नहीं बताया। और विधायक का जिक्र किया, मैं सवाल पूछूंगी आपसे। विधायक आपने जिक्र किया है, विधायक के घर से और जो वहां पर पीड़ित परिवार हैं जहां डिमोलिश हुआ, उसकी दूरी जरा बता दें कितनी है? उसकी दूरी 700 मीटर, 800 मीटर, 700-800 मीटर की दूरी है। अब कितना लगेगा?
वक्त 4-5 मिनट लगेंगे मोटरसाइकिल पे बैठ कर जाने में। 5 मिनट की दूरी तय क्या नहीं कर सकते आपके विधायक? बिल्कुल जाना चाहिए था, उनको पूछना चाहिए था, उनका इंतजाम करना चाहिए था, उनके रहने का इंतजाम करना चाहिए था। और मालूम था उनको, पहले से मालूम था कि डेमोलिशन होने जा रहा है। वो यहाँ नहीं आए, लोगों की उन्होंने कोई हमदर्दी नहीं की वहाँ पर। और आज तक उन्हें कोई पूछने वाला, आज तक वो खुद भी नहीं गए, अभी तक भी नहीं गए। बहुत वो होता है क्योंकि हमारा ना तो हम कॉरपोरेशन का इतना बड़ा दायरा है, ना कांग्रेस का कोई रोल है, ना दिल्ली में है, ना कहीं पर है। अगर हम होते तो वहाँ उनकी हर तरीके से मदद करते। और आज भी जो हमारे पास आते हैं, हम जिस तरह की भी सहायता होती है उनकी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो क्या एक विधायक की जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो आपके वोटर्स हैं वो परेशान हैं, वो ईंट पर बैठे हुए हैं, पूरा 1 महीना कंप्लीट हो चुका है? देखिए, विधायक को ये जाकर प्रशासन से बात करनी चाहिए थी कि ये इस तरह से क्यों हो रहा है और क्या आपके पास ऑर्डर है, कौन सा ऑर्डर है, कौन सा प्लान है। लोगों को ये पता ही नहीं है कि क्या प्लान है। प्लान अगर है तो आप बताइए, अगर नाले का है तो बताइए, रोड का है तो बताइए, हाईवे का है तो बताइए। कोई लोगों को नहीं पता। पुल बन रहा है, उसके साथ साथ ग्रीन बेल्ट कितनी है, कुछ लोगों को नहीं पता। ये प्लान है, लेकिन आप उनका इंतजाम तो करके दीजिए, उनको शिफ्ट करिए, कहीं 25 गज के प्लॉट दीजिए, कहीं 30 गज के दीजिए, जो सरकार की एक पॉलिसी है। क्योंकि यहाँ कोई वो देखने वाला नहीं है। जो केजरीवाल जी दिल्ली सरकार की जो राजनीति जो गरीब वोट बैंक की करते हैं, हमारे यहाँ बिल्कुल नदारत है। हमारी मुस्लिम कॉलोनीज को बिल्कुल इग्नोर किया जाता है। हर मामले में आप दिल्ली सरकार को देख लीजिए, किसी मामले में भी वो खरे नहीं उतरे यहाँ पर। और उन्होंने जहाँ जहाँ मुस्लिम वोटर है उन्हें केजरीवाल को ये दिखाया भी है, कॉरपोरेशन के अंदर भी दिखाया और आगे भी दिखाएंगे। आगे भी हम लोग बताएंगे। कोई पब्लिक का पूछने वाला नहीं है। मुस्लिम एरिया के अंदर बुरा हाल है, करप्शन बहुत बढ़ गई, क्राइम बढ़ गया, कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं है, बिल्कुल। तो विधायक जी फिलहाल लापता है, ये कह सकते हैं? बिल्कुल। जब डेमोलेशन हो गया, लोगों के घर टूट गए, जब वो जाकर नहीं पूछ रहे, जाकर नहीं देख रहे, उनको शिफ्ट नहीं कर रहे कहीं पर, वो आज भी अपनी ईंटों को बचाने के लिए, उस सामान को बचाने के लिए, वो रात को भी, गर्मी में भी, सर्दियों में वहीं सोए। वो कितनी ठंड थी। अब आज उसको 1-1.5-2 महीने होने जा रहे हैं, 1.5 महीने के लगभग। कितनी वहाँ उस दौरान ठंड थी और कोई पूछने नहीं गया। ये खौफ किसने पैदा किया है कि नहीं आप किसी और को बता नहीं सकते कि असलियत क्या है, बुलडोजर किसने चलवाया, ये खौफ क्यों डाला गया उसमें? नहीं, बुलडोजर वो बताए ना जाकर के। देखिए, जो सरकार को प्लानिंग पता होती है कि क्या सरकार की प्लानिंग है। प्लानिंग जो है 20 साल पहले बनती है। 2021 का मास्टर प्लान खत्म हुआ, अब इनकी प्लानिंग क्या थी, ये कितने साल का, 20 साल का प्लानिंग का होता है। तो बताएं सरकार लोगों को जाकर कि वो जाकर ये कहते हैं कि बेफिक्र रहो, ये बचेगी। तो कब बचेगी, वो जब मौके पर पहुंचे नहीं, तो इसमें आप क्या कहेंगे? जब विधायक को ये पता था कि यहाँ पर डेमोलिश होना है, इसके बावजूद भी नोटिस क्यों नहीं दिया किसी को, क्यों जानकारी नहीं दी, अचानक बुलडोजर रातों रात क्यों चलाया गया? ये तो गुंडई है। ये गुंडई, ये काम पूरा तरीके से फोर्स ली जाती है। सरकार की नॉलेज में होता है, असेंबली में जो विधायक है उसकी जानकारी में होता है, और कोऑर्डिनेशन होता है सेंट्रल और दिल्ली सरकार का। ऐसे कोई भी प्लानिंग नहीं होती है, जॉइंट एक्शन होता है। उसमें कॉर्पोरेशन को भी लिया जाता है, सबको पता होता है। उसमें BACS को भी लिया जाता है, सबको एक जॉइंट एक्शन होता है। ये अकेले किसी एक डिपार्टमेंट का काम नहीं होता। ये कहना बिल्कुल सरासर गलत है कि हमें जानकारी नहीं थी, हमें मालूम नहीं था। इसमें BACS डिपार्टमेंट भी होता है जो दिल्ली सरकार का है, PWD होता है, इसमें फायर ब्रिगेड होता है। सारे डिपार्टमेंट इसके साथ मौजूद होते हैं, अटैच होते हैं अगर कोई एक्शन होता है। साफ कहा जाता है इतनी खुदाई कर दो कि कुत्ता भी नहीं बैठे। तो सरकार इसमें यहाँ तो कोई कहने की वही नहीं है। बिल्कुल गुंडागर्दी पूरे हिंदुस्तान में चल रही है पुलिस की, यहाँ कहने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। और ख़ास तौर से हम लोगों के एरिया को तो टारगेट किया जाता है। तो जब हमारी सरकार दिल्ली के अंदर केजरीवाल सरकार है, वो क्यों नहीं बोलते मुसलमानों के लिए? विधायक क्यों नहीं आते? शाहीन बाग को लेकर भी नहीं बोले कभी? वो देखिए, वो माइनॉरिटी इशू में किसी में भी नहीं बोले, ना शाहीन बाग बोले, ना जामिया बोले, ना NRC बोले, ना दंगे बोले, वो किसी मामले में नहीं बोले। और आपके सामने आप पूरा हिस्ट्री जो मैंने बताया उठाकर देखिए। कोई दिल्ली सरकार आज तक किसी मुस्लिम इशूज के ऊपर नहीं बोली है, और मरकज में जो ताला लगवाया वो भी आपके सामने है। मुस्लिम्स को टारगेट कराना, एक हिंदू वोट बैंक की राजनीति करना, ये सबका एक एम बन गया है, और नफरत फैलाना, और कोई इसके अलावा कोई काम नहीं।
अब उन लोगों के लिए जो 250 लोग बेघर हुए हैं, रोड पर मौजूद हैं, उनके लिए क्या कुछ तैयारियां आप लोग करेंगे और क्या कुछ तैयारियां सरकार को करनी चाहिए, क्योंकि रमजान का महीना आने वाला है, 5-7 दिन बचे हैं। देखिए, हमने कुछ अपने लोगों को लगाया है उनकी लिस्ट बनाने के लिए। रमजान के लिए हम जितना भी हो सकता है, आपने हमें बताया, रमजान के लिए हम उनके लिए राशन की किट मुहैया कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और लिस्ट बना रहे हैं सीरियल वाइज तरीके से। अगर हम वहाँ बांटते हैं तो वो सिस्टम सही नहीं होगा, हम उनको यहीं पर बांटेंगे, लिस्ट बनाएंगे, आपकी वो भी हम लिस्ट देंगे, आप भी हमें बताइए कि कौन कौन सी फैमिली है और कितना कितना हम राशन जो भी हम कर सकते हैं रमज़ान के लिए करेंगे इंशाल्लाह। रहने का इंतजाम कैसे होगा? हालांकि ये जिम्मेदारी विधायक की है, फिर भी अपोजिशन के हिसाब से नहीं, रहने का इंतजाम तो वो वहाँ पर अभी जैसे भी ये बेचारे जिस तरह भी काट रहे हैं अपनी रातें, ऐसे ही काटेंगे। अगर एक आध कोई फैमिली हो तो उसका कोई करा सकते हो, बहुत सारे, ये सरकार का काम है कि उनको शिफ्ट करना, शेल्टर होम बना के देना, या जैसे यहाँ शेल्टर होम ऊपर पुश्ते पे बना दें, हाँ। पुल के नीचे बना दें, कहीं भी उनके लिए बना दें, ये बना सकते हैं। अगर कोई उनके ऊपर वो करे तो वो बना सकते हैं, अगर प्रेशर हो सरकार के ऊपर। आप कभी गए उनके पास मिलने के लिए? जी देखिए, हमसे झूठ बोलना हमें नहीं आता, हमें मालूम था ये तोड़ेंगे और पुलिस हमें झूठे मुकदमों में फंसाएगी। हम बिल्कुल नहीं गए, क्योंकि हमारे ऊपर पहले भी झूठे मुकदमे पुलिस लगा रखे प्रशासन ने। हम लोगों की आवाज़ उठाते रहेंगे, आपके चैनल के माध्यम से। हम जिस भी चैनल में हम गए, हमने आवाज़ उठाई है और हम आगे भी उठाते रहेंगे। तो क्या दिल्ली पुलिस से इतना डर कि आप जाएंगे नहीं? नहीं, हम दिल्ली पुलिस से नहीं डर रहे। हम तो जब हमारी सरकार ही नहीं है, हम जाने के वहाँ झूठे आंसू नहीं बोल सकते। हम जब कुछ नहीं कर सकते तो वहाँ जाके खाली मुकदमे तो लगवाने नहीं है, वहाँ खाली जाकर क्या करें? जब हम ऐसे दबाव डाल सकते हैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से, हमने चैनल और यूट्यूब चैनल है, छोटे छोटे पोर्टल है, हमने उनसे आवाज़ उठाई है और हम आपके जरिए आवाज़ उठाते कि आप हमारी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाएं। जी, अगर शेल्टर होम बनाने की बात आती तो कहाँ बनाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले नज़दीक ये हमारा जो पुल है उसके नीचे बना दें, क्योंकि वहाँ कोई आबादी नहीं है जी। यहाँ रिवर बेड है, उसके नीचे बना दें, जब तक उनका कुछ इंतजाम नहीं होता। और सरकार को कम से कम 25 गज उन्हें जगह देनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि भू माफिया की एंट्री हो चुकी है, कब से? भू माफिया, आप इंक्वायरी करिए, बहुत से भू माफिया है वहाँ पर, बहुत से भू माफिया हैं, आप इंक्वायरी करिए, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन है भू माफिया भी। अच्छा, ये बुलडोजर साजिश के तहत चला गया है या कानूनन? क्या? नहीं, ये तो देखिए, ये तो वही बता पाएंगे, प्लानिंग सब चीज़ें उनके पास आती हैं, हमारे पास कुछ नहीं आता। ये सरकार की प्लानिंग क्या है, ये सब विधायक और एमपी को दोनों को पता होता है। लेकिन उन लोगों का मानना है कि प्री प्लान्ड है, ये जानकर। नहीं, प्री प्लान तो देखिए, डिमोलिशन जब मास्टर प्लान बनता है तो 20 साल पहले बनता है, ठीक है ना। कोई भी प्लानिंग होती है, अगर वहाँ हाईवे निकल रहा है तो हाईवे के नीचे एक ग्रीन बेल्ट भी होती है, एक सर्विस नाला भी होता है, तो वो सारी चीज़ें, वो नाला, ये तो विधायक को जाके पता करना चाहिए ना कि कितनी रोड से कितने फुट पर नाला है, कितना उसकी ग्रीन बेल्ट है, किसकी उसकी बाउंड्री है, तो वो बताएं। ये सारी प्लानिंग तो उनके पास होनी चाहिए और होगी भी, आप उनसे सवाल करें, ये सरकार का वो जवाब तो वही दे पाए। मैंने तो विधायक जी को कम से कम 5 से 10 फोन कर दिया, एक बार भी रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, वो रिसीव तो देखिए आपने, ये तो मैं नहीं जानता, वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। आप पत्रकार से बच रहे होंगे वो। हमने तो आपसे कहा था कि हम सड़क पर, आप सड़क पे आइए, आपने कहा ऑफिस में लेंगे इंटरव्यू, आप ऑफिस में आइए। नहीं, मैं तो वहां पर भी जा सकती हूँ, कोई दिक्कत नहीं, अगर आप चलना चाहें तो मैं वहां। नहीं, मैंने आपसे कहा था कि मैं राउंड पर हूँ, आप आ जाइए, आपने कहा बैठ के लेंगे इंटरव्यू, कोई बात नहीं, वहां पर चलेंगे तो वहां पर भी दे देंगे, ठीक है, वहाँ भी आ जाएंगे, हम लोगों के बीच में भी आ जाएंगे। और हम लिस्ट बना रहे हैं, हम जो ज़रूरतमंद है उनके लिए काम करेंगे, आपको यकीन दिलाते हैं। हमने टीम लगाई हुई है, हम आपको लिस्ट दे देंगे या आप हमें लिस्ट दे दिए, जो ज़रूरतमंद है। ऐसा है, आप बाहर से हैं, कभी दूसरे तरह के लोग आपको लिस्ट वो ना दे दें गलत, हम अपने आप वेरीफाई कराएंगे, है ना जी, ठीक। और इंतज़ार कब तक ख़त्म हो जाएगा, ये कह सकते हैं? इंतज़ार किस चीज़ का? ये सारे काम कब तक हो जाए? रमज़ान का हमने आपसे कहा, रमज़ान के लिए हम वो करते हैं और उससे आइडेंटिफाई करते हैं कितनी फैमिलीज हैं। अभी आपके सामने हमने आपसे बात कराई, आपका कल फ़ोन आया था, हमने उनसे बात करके और उन्हें कल भेज भी दिया था। आज वो हमारे पास आए हैं, पूछ पाछ के हम कर रहे हैं। रमज़ान से पहले
50, 100, 150 जितना भी हमसे हो सकता है हम राशन की किट बनवा के उन्हें बंटवाएंगे। वहां बंटवा सकते हैं, वहां बंटवाएंगे, ये नहीं हो सकता। वहां तो फिर और दूसरी जगहों के लोग आ जाएंगे, लेकिन अब 150 हम किट लेके जाएंगे, 500 लोग आ जाए तो हम कहाँ से देंगे? हम अपने पर्सनल पास से अपने यार दोस्तों से कहेंगे, वो मदद करेंगे, इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर साफ देखा जा रहा है कि विधायक जी फिलहाल लापता है, उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। उन्हीं से पूछिए, देखिए यहाँ ये तो उन्हीं से पूछिए आप जाकर, वो लापता है क्यों नहीं आए थे मौके पर? अब तक नहीं आए हैं, अब तक नहीं आया, आप पूछिए जाके उनसे। चलिए, आम आदमी पार्टी हालांकि दिल्ली में सरकार है, पंजाब में सरकार है, इसके बावजूद क्या सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप अपने वोटर को सुरक्षित रख सकें? क्या उनकी जिम्मेदारी केजरीवाल की नहीं बनती कि एक बार आकर के देख ले? क्या ये सच में ऐसा है कि वो बी टीम है, जिस तरह से बार बार आरोप कांग्रेस द्वारा लगाया जाता हो, किसी समाजवादी पार्टी द्वारा, आरएलडी द्वारा, बीएसपी द्वारा, जो भी लगा रहे हों, लेकिन सवाल यह है कि मुसलमानों को टारगेट आखिर क्यों किया जा रहा है? तो तुगलकाबाद की खबर मैंने आपको दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट पर, वहां पर कुछ भी डेमोलिश नहीं किया। मैंने हल्द्वानी की एक एक खबर दिखाई जो कि नेशनल मीडिया भी नहीं दिखा पाई थी, वो खबर मैंने आपके सामने रखी, आपने खुद देखा होगा। उसके बावजूद वहां पर सख्त कार्रवाई की गई। हल्द्वानी में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट दिया कि जब तक आप घर बना करके नहीं दे सकते हैं तब तक आप घर को तोड़ नहीं सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर स्टेटमेंट रहा है। सुप्रीम कोर्ट का 2 मई को सुनवाई है, लेकिन मैं बार बार हल्द्वानी का जिक्र इसलिए करती हूं क्योंकि वहां 50,000 लोग बेघर हो रहे थे, इसके बावजूद प्रोटेक्ट किया गया। मैं ग्राउंड रिपोर्ट पर कंटिन्यू रही हूं, लेकिन अब यह बात आती है, जब जाकिर नगर की बात आती है, डेमोलिश होता है और आम आदमी पार्टी, जो कि आप नाम है आम आदमी पार्टी, आम लोगों की पार्टी, आम जन की पार्टी, अवाम की पार्टी, इसके बावजूद भी 5 मिनट की दूरी अमानतुल्लाह खान जो कि आम आदमी पार्टी के विधायक हैं वो तय नहीं कर पा रहे हैं। यह भी मुझे पता चल पाया कि आखिर 10 से 15 लोग जब आए थे, बेघर हुए लोग, उनसे मिलने के लिए उन्होंने कहा कि मुझे बुखार हो गया। शायद अमानतुल्लाह खान को अब तक बुखार है, शायद इस वजह से वो वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं। बात भी करने की कोशिश की, अमानतुल्लाह खान फोन रिसीव नहीं कर रहे। मैं उम्मीद करती हूं कि कल और आज के बीच शायद वो फोन रिसीव करे तो मेरी बात जरूर बने, लेकिन मैं तब तक इस खबर को कवर करूंगी जब तक इन लोगों के साथ इंसाफ नहीं होगा। और रमजान का महीना है और रमजान का पूरे महीने में जिम्मेदारी हम सब की बनती है, और यहाँ जिम्मेदार जितने भी लोग हैं, जिम्मेदारी बनती है उन लोगों को प्रोटेक्ट करें, उन लोगों को इफ्तार, सहरी, जो भी चीज़ें होती हैं उनका इंतजाम किया जाए। लेकिन सवाल ये भी कि ओखला हो, जामिया नगर हो, बाटला हाउस हो, तमाम ऐसे इलाके जो मुस्लिम इलाके हैं और एक कोने में अगर 50 घर बेघर हो गए तो जिम्मेदारी हम समाज के लोगों की भी बनती है, वो भी फर्ज अदा नहीं किया जा रहा है। सवाल ये भी कि अब आम आदमी पार्टी इस सवाल का जवाब क्या देगी कि वाकई आप बेखबर हैं, आपके विधायक बेखबर हैं। यहां पर अगर किसी और पार्टी का होटल तोड़ा जाए तो आप पहुंच जाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, और जब आपके घर के बगल में 50 से 60 घर बर्बाद हो गए हो, आप उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि साफ तौर से वहां के लोगों का मानना है कि भू माफिया की एंट्री भी है। बिल्डर्स आज भी उस वक्त वहां पर पहुंचते उस ईंट को देखने के लिए कि ये 100 गज जमीन मेरी है, 50 गज उसकी है, 100 गज उसकी है। मैंने ये दावे के साथ कहा, जो लोग भी आ रहे हैं इस रिपोर्ट के लिए और जो भी इस जमीन को देखने और बताने के लिए गज गज के हिसाब से तकसीम कर रहे हैं, उनकी फोटो जरूर लें ताकि मैं वहां तक पहुंचूं कि ये लोग हैं कौन और आते कहां से हैं। लेकिन मैं उम्मीद बस यही करूंगी, विधायक की जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी बखूबी निभाए, नहीं तो मैं दिल्ली सरकार तक भी पहुंचूंगी, केजरीवाल के दफ्तर तक मैं इंटरव्यू के लिए पहुंच जाऊंगी ताकि उनको जवाब देना होगा। करी बीजेपी वो नहीं करी, अगर बीजेपी बुलडोजर चला रही तो आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपके विधायक क्यों नहीं कुछ कर पा रहे हैं? कई इलाके ऐसे हैं प्रोटेक्ट किया गया है, लेकिन मुस्लिम इलाके को ही तोड़ा गया, और ये साजिश के तहत, जो जानकारी मुझे बार बार मिली, साजिश के तहत यहाँ बुलडोजर चलाया गया क्योंकि मुसलमान है और परेशान होंगे, परेशान हो रहे हैं। लेकिन बार बार मैं यही कहूंगी कि आम आदमी पार्टी की सरकार है, आम आदमी पार्टी की जिम्मेदारी बनती है वो इन बेगुनाह लोगों के साथ खड़े। मुख्यमंत्री कभी देखिए कहीं भी डेमोलेशन हुआ, कहीं अगर प्लानिंग में भी आया तो शीला जी खुद गई और उन्होंने जगह भी दिलवाई, जहाँ भी जगह, अगर रेलवे की भी जगह आई तो उनसे भी जगह दिलवाई। यहाँ पर मुख्यमंत्री ने भी नहीं पूछा, मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री, उनके डिप्टी सीएम भी नहीं आए, कोई मिनिस्टर पूछने नहीं आया, कोई विधायक नहीं आया, कोई और एमएलए सरकार का कोई अधिकारी नहीं आया पूछने, तो आप क्या समझेंगे? मैंने पूछा, उन लोगों से पूछा कि यहाँ पे कौन लोग आए, आम आदमी पार्टी वाले आए, उन्होंने कहा साफ नहीं, कोई नहीं आया। तो हम आपको बता रहे हैं नहीं आया, कोई नहीं आएंगे। और क्या इस खबर चलने के बाद क्या उम्मीद करते हैं कि विधायक जी बोलेंगे अब?
मुझे लगता नहीं वो बोलेंगे कुछ, नहीं बोल पाएंगे? नहीं बोलेंगे। फिर भी क्या एक बोलेंगे? पत्रकार की जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी है, आप जाइए पूछिए। जी। और केजरीवाल साहब को खुद आना चाहिए था, मुख्यमंत्री को खुद आना चाहिए था। 50 या सैकड़ों मकान वहां टूट गए और सरकार का कोई आदमी नहीं आया। ये पहली बार दिल्ली के अंदर हुआ है। मुसलमान है इसलिए। जी।